हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एनीमिया को अच्छे से समझने वाले हैं। एनीमिया होता क्या है? जब भी हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब ना देखो, अलग अलग एज के लिए हीमोग्लोबिन की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे जो अभी पैदा हुए बच्चे हैं बिल्कुल एट बर्थ, उनमें जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है। छोटे बच्चों के अंदर ये 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। एडल्ट मैन के अंदर ये वैल्यू 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। एडल्ट फीमेल के अंदर जो कि मेंस्ट्रुएशन की एज में है उनमें ये वैल्यू 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर ये वैल्यू 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। सो ये थी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू। अब जब ये वैल्यू इससे कम होती है, हीमोग्लोबिन किसी के ब्लड में इससे कम होता है, तो उस पर्सन को हम एनीमिक मानते हैं। एनीमिया भी ना 4 ग्रेड का होता है: माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया। माइल्ड एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो भी नॉर्मल वैल्यू है जो होनी चाहिए उस एज और सेक्स के अंदर, वो अगर उस पर्सन में उसकी लोअर लिमिट से लेकर 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक उसका हीमोग्लोबिन है तो उसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। जब 10 ग्राम पर डेसीलीटर से लेके 8 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन की वैल्यू है तो उसको हम मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। सीवियर एनीमिया में 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर से 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक वैल्यू होती है, और अगर 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ये वैल्यू नीचे चली जाती है तो उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो पर्सन के अंदर टायर्डनेस होगी, लेथार्जी होगी, वीकनेस होगा, ईजी फटीगेबिलिटी होगी, मतलब बहुत जल्दी थक जाएगा, और हेडेक होता है। और जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये सब एनीमिया के लेस कॉमन सिम्टम है जो ओल्डर पेशेंट। अब कुछ साइंस है जो एक एनीमिया के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहला होता है पेलोर, मतलब हम बोलते हैं ना पूरी बॉडी पीली पड़ गई, इसमें खून की कमी है, तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पेलोर बोलते हैं। और वो किसी पर्सन में सबसे पहले हमें कहाँ देखते हैं हम, तो डॉक्टर जो है वो पेलोर को चेक करते हैं आइज में, कंजक्टाइवा के अंदर। और वैसे पूरी बॉडी में जनरलाइज म्यूकस मेम्ब्रेन की पेलनेस हो जाएगी और स्किन की पेलनेस हो जाएगी, तो उसको हम एनीमिक सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये एक साइन है, ठीक है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन से मतलब आंखों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेटिनल हैमरेज हो सकता है। फीमेल्स के अंदर मेनोरेजिया हो सकता है या एमेनोरिया हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। जीआईटी के अंदर एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, फ्लैटुलेंस मतलब कि गैस बनना, और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट क्या क्या करवाते हैं, तो हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा ईएसआर की वैल्यू चेक करते हैं और रेटिकुलोसाइट इंडेक्सेस को चेक करते हैं। सो रेटिकुलोसाइट काउंट भी इसमें बढ़ा हुआ होता है। अब एनीमिया को मैनेज कैसे करना है इसकी बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने आज कुछ नया सीखा, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच हेल्थ रिलेटेड कंटेंट।